नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बरेली पिपरिया मार्ग के नया गांव पुल का एक हिस्सा तकरीबन 50 फीट भरभरा कर गिर गया। बीते 8 दिन से इस ब्रिज के नीचे काम चल रहा था। रिपेयर का काम चलने के बाद भी एसपीआरजेसी द्वारा नहीं कराया गया मार्ग बंद। गनीमत रही जैसे कि पुल गिरा, मजदूर भाग गए, लेकिन पुल के ऊपर चलने वाले वाहन नहीं रुके और 2 बाइक सवार पुल के नीचे गिर गए, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बड़ा सवाल, जब पुल पर काम चल रहा है तो भारी वाहन निकलने की अनुमति क्यों और पुल को बंद क्यों नहीं किया गया और बगैर सुरक्षा के मजदूर कैसे काम कर रहे थे? 6 मजदूर अगर दब जाते तो जिम्मेदार कौन था? एमपीआरजेसी आखिर पुराने पुलों का रखरखाव क्यों नहीं कर पा रही है या ऐसे ही हादसों का इंतजार करती रहेगी? अगर ग्रामीणों की माने तो पुल कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली से पिपरिया तक पहुंच मार्ग के ग्राम नया गांव में 40 से 50 साल पुराना पुल भरभरा कर गिर गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया। वहीं एमपीआरजेसी एवं राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल घटना स्थल पर पहुंचे और तत्काल अधिकारियों को आदेश दिया कि जितने भी पुराने पुल जो 40 से अधिक वर्ष पुराने हैं, चाहे वह नेशनल हाईवे के हों या स्टेट हाईवे के, उन्हें तत्काल जांच कर सुरक्षित किए जाएं। रायसेन जिले के बरेली में नया गांव स्थित एक ब्रिज से 50 साल पुराना बताया जा रहा है, जिस पर सुधार का कार्य किया जा रहा था। उसी के चलते पुल भरभरा कर गिर पड़ा। भरभरा कर गिरे पुल में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। वहीं एमपीआरजेसी के अधिकारी, इंजीनियर और राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग को आदेश दिया कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर जितने भी पुराने पुल हैं, तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाए। जैसा अभी अभी आपने कहा कि काफ़ी पुराना एक पुल रायसेन रोड पर गिरा है, अभी अभी इसकी जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन वो ब्रिज है और इसकी सूचना मिलने के साथ ही मैंने एमडी से बातचीत की है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हुआ है जो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था। और इसके कारणों पर विस्तृत चर्चा के लिए भी मैंने कहा है और विस्तृत जानकारी के लिए भी मैंने कहा है। तो विस्तृत जानकारी के साथ ही आपको विस्तार से हम जानकारी दे पाएंगे इसके कारणों के बारे में। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई सही लगा रही है। इसलिए सही लगा रही है कि आखिरकार ये तो उनके ही कार्यकाल का बना हुआ पुल है। देखिए, ऐसे में ये राजनीति करना दुर्घटनाओं पर अच्छा नहीं है। ये घटनाएं नहीं होना चाहिए। अब जो उनके कालखंड के बने हुए पुल हैं उसमें भ्रष्टाचार है तो फिर बेहतर है कि वो ठीक से बता सकते हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश है, एक तरह से ये कोशिश चल रही है कि ऐसी उन सभी चीज़ों को रोका जाए जिनके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके कारण से गुणवत्ता से समझौते होते हैं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग एक तरह से नए तरह से चीज़ों को समायोजित करने में अपने कार्य को पूरा कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। देखिए, अभी जो लोग हैं उनको, जो घायल हुए थे, उनको एम्स में शिफ्ट किया गया है और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। 4 लोगों की जानकारी है, 2 मोटरसाइकिलें शायद गिरी थीं, उसमें 4 लोग सवार थे। उन सभी को एम्स में एडमिट करके और उनके इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। मैंने कहा कि इसीलिए इन सारे कारणों पर जानकारी लेकर, देखिए, आवागमन रोकना भी बहुत आसान नहीं है। आजकल इतना हैवी ट्रैफिक होता है और उसके बाद अगर आवागमन पूरे तरीके से रोक दिया जाए तो वो भी एक कारण असंतोष का बनता है। लेकिन फिर भी अगर आवागमन रोकना आवश्यक था तो वो रोका क्यों नहीं गया, ये तकनीकी रिपोर्ट के साथ ही स्पष्ट होगा। और मैंने कहा, इसकी जानकारी लेकर जो भी दोषी हैं उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक के लिए खबर में बस इतना है। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज़, देश की आवाज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।